हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिशन जॉब। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में भारतीय संसद इंडियन पार्लियामेंट से संबंधित जितने भी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, जो प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों का डिस्कशन किया जाएगा। फ्रेंड्स, भारतीय संसद से आपके प्रतियोगी परीक्षा में एक या दो प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो फिर जो भारत की संघीय व्यवस्थापिका है उसको संसद के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, बात की जाए संसद की, तो संसद का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 79 में है। फ्रेंड्स, पूछा जाए कि अगर संसद किन किन से मिलकर बना होता है, तो फ्रेंड भारत का जो संसद है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के बना होता है। संसद का अगर उच्च सदन की बात किया जाए तो संसद का जो उच्च सदन है वो राज्यसभा को बोला जाता है, निम्न सदन जो है कि लोकसभा को बोला जाता है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो फ्रेंड्स, भारतीय संसद के जो सदनों की संख्या है वह 2 है, एक उच्च सदन, एक निम्न सदन। उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन जो है कि लोकसभा को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो जो प्रतिनिधि सभा कहा जाता है वो लोकसभा को कहा जाता है, क्योंकि लोकसभा के जो भी सदस्य होते हैं वो जनता से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जनता के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का लोकप्रिय सदन है? तो फ्रेंड्स, जो संसद का लोकप्रिय सदन है वो लोकसभा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का अस्थायी सदन है? तो फ्रेंड्स, जो संसद का अस्थायी सदन है वो राज्यसभा है, क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है, तथा 1/3 सदस्य जो कि प्रत्येक 2 वर्ष पे रिटायर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 879 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे या किन्हें भारत की संसद के एक भाग के रूप में वर्णित किया गया है? तो फ्रेंड्स, जो अनुच्छेद 79 है उसमें भारत के संसद के रूप में लोकसभा, राज्यसभा एवं भारत के राष्ट्रपति तीनों को वर्णित किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 तीनों सही है। एनडीए 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो फ्रेंड्स, जो भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों का विशेषाधिकारों और तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है वह अनुच्छेद 105 करता है, 105। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? तो जो संसद का अन्य भाग नहीं है फ्रेंड्स, वह उपराष्ट्रपति जो है कि संसद का अन्य भाग नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में शामिल हैं? तो फ्रेंड्स, भारतीय संसद में जो शामिल हैं वो राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा तीनों मिलकर के भारतीय संसद का निर्माण करता है, इसलिए ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो फ्रेंड्स, जो भारतीय संसद है उसके 3 अंग हैं। ऑप्शन सी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका PDF आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो फ्रेंड्स, यह बात जो है कि अनुच्छेद 79 में कहा गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? तो फ्रेंड्स, जो पहला ऑप्शन ए है, लोकसभा को संसद का प्रधान सदन कहा जाता है, जो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है, राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, यह भी सही है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, जो गलत है। राज्यसभा फ्रेंड्स एक अस्थायी सदन है। ऑप्शन डी है, लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है, यह भी सही है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसमें जो कथन ए है वह है, लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, यह भी सही है। ऑप्शन सी है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, यह भी सही है।
इसलिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। तो फ्रेंड्स जो संसद का निम्न सदन है वह लोकसभा है एवं जो उच्च सदन है वह राज्यसभा है। इसलिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। तो फ्रेंड्स जो संसद को भंग करने के लिए सक्षम है वो राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। तो भारतीय जो संसद की संप्रभुता है फ्रेंड्स वो न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के कितने सत्र होते हैं। तो फ्रेंड्स जो यह प्रश्न कई बार पूछा गया है प्रतियोगी परीक्षाओं में, इसलिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग हमेशा इसे याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स जो संसद के सदनों की संख्या है वो होता है बजट सत्र, मानसून सत्र एवं शीतकालीन सत्र। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स संसद के दो क्षेत्रों के बीच जो अधिकतम समय अंतराल है वह 6 महीने का होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। तो भारतीय संसद की दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है वो साधारण विधेयक के लिए होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो फ्रेंड्स जो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है वह होता है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। केवल इसका 4 कथन सही है, चौथा कथन सही है, बाकी 1, 2 और 3 जो है कि गलत है। आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो फिर जो दोनों सदनों का संयुक्त बैठक है उसको राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। तो फ्रेंड्स जो लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक है वो लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। निम्न से क्या होता है। तो फ्रेंड्स दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करना और पास होना होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा। तो फ्रेंड्स अगर राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मध्य जो गतिविरोध यदि आ जाए तो उसका जो समाधान है वो संसद की संयुक्त सत्र में के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। तो फ्रेंड्स जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक जो है कि कुल 3 बार संयुक्त अधिवेशन की बैठक किया गया है, संयुक्त बैठक किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा कभी नहीं। ऑप्शन बी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी भी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो फ्रेंड्स जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता है और लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। संविधान के आर्टिकल जो है कि 93 में यह प्रावधान है कि लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से किसी एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है। तो फ्रेंड्स संसद के संयुक्त बैठक का संबोधन जो है स्पीकर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है। तो भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त जो बैठक की आयोजन है
यह उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए किया जाता है जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमेशा याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। तो फिर संसद के संयुक्त अधिवेशन में जो विधेयक पारित होता है वो दोनों सदनों के कुल उपस्थिति तथा मतदाता सदस्यों के समान बहुमत के द्वारा होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होता है। तो फिर दोनों सदनों के बीच मतभेद होने की स्थिति में प्रस्ताव गिर जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की कार्यवाही सूची का प्रथम विषय होता है। तो संसद की जो कार्यवाही सूची है उसका प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल का। ऑप्शन ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है। तो फ्रेंड्स शून्यकाल जो है कि शून्यकाल संसदीय प्रणाली जो है भारत की देन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिनों के लिए। तो फ्रेंड्स यदि वह 60 दिनों के लिए अनुपस्थित रहे तो उसकी सदस्यता जो है कि समाप्त मानी जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। तो फ्रेंड्स एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक माना जाता है। और अधिक से अधिक कितनी बार होती है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही नहीं है उस कथन को चुनना है। तो राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन सीधे जनता के द्वारा किया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। इसका जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिया है, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो फ्रेंड्स संविधान संशोधन विधेयक को अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है दोनों सदनों के द्वारा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है। तो फ्रेंड्स जो संसदों के वेतनों का निर्णय है वो संसद के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति यानी कोरम है। तो फ्रेंड्स 1/10 भाग जो है कि वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो जो संसदीय प्रणाली वाली सरकार है उसका अन्य नाम है संघीय सरकार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो फ्रेंड्स भारत के संसद के बारे में जो सही नहीं है वह यह है कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, जो बिल्कुल गलत है। फ्रेंड्स लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु सांसद यानी हंग पार्लियामेंट का गठन कब हुआ था। तो जो त्रिशंकु सांसद है उसका गठन जो है फ्रेंड्स 1989 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही। तो अस्थायी जो संसद है वो भारत में 17 अप्रैल 1952 तक अस्तित्व में रही थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था। तो फ्रेंड्स भारत के जो पार्लियामेंट है यानी संसद उसका उद्घाटन 1927 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का सत्रवासन कौन करता है। तो संसद के दोनों सत्रों का जो सत्रावासन है यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है।
तो फिर संसद के जो मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद यानी पार्लियामेंट मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है? तो भारत की जो पार्लियामेंट है फ्रेंड्स, यह ब्रिटिश पार्लियामेंट पर आधारित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनडीए 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो संसद के सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में जो निर्णय होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, संसद में किसी समान विधेयक को प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव नहीं किया जा सकता है? तो फिर जो विधेयक को प्रस्तुत करते समय विधेयक को दूसरे सदन की सहमति के बिना सदन के किसी संयुक्त समिति को भेजा जाए, यह जो है कि प्रस्ताव नहीं किया जा सकता है, बाकी सभी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक बेहतरीन सेशन के साथ। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद।